नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो दूसरी वीकली रिपोर्ट से थोड़ा छोटा होने वाला है और कारण आप सभी जानते हैं कि पर्लवाइन या पीवीसी मेटा टोकन इनकी ओर से कोई भी नई डेवलपमेंट नहीं की जा रही है। केवल एक ही चीज़ की जा रही है कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट और खाता धारकों की संख्या बस ये बढ़ाई जा रही है और साथ में पर्लवाइन मेंबर्स के या फिर पीवीसी मेटा टोकन मेंबर्स के सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हफ्ते भर में घटित जानकारी और अपडेट्स की बात करते हैं। इस वीडियो में हम 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को रिकैप के साथ। साथियों, पिछले हफ्ते में जो कि 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की हमने बात की थी, तो उस पूरे हफ्ते में 6300 यानी कि 6300 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों की संख्या बढ़ी थी, जो कि किसी भी एक हफ्ते में बढ़े सबसे ज़्यादा खाता धारकों की संख्या थी। और इसी के साथ पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 1.204 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन बढ़ा। ये अपने आप में देखिए एक हफ्ते में बढ़ा सबसे ज़्यादा टोकन का रेट था, जो कि सिस्टम की ओर से बढ़ाया गया था। हमने चर्चा की कि बाइनेंस एप्लीकेशन से BUSD, BNB या दूसरे कोई टोकन्स खरीदकर उन टोकन्स को अपने ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफर करके सीड फंडिंग कैसे कर सकते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन से BUSD या दूसरे टोकन्स कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर, उस प्रक्रिया को भी जाना। और बिना बाइनेंस पर टोकन खरीदे, मतलब देखिए किसी से सीधे BUSD, BNB, पीवीसी मेटा टोकन या कोई और भी टोकन, तो बिना बाइनेंस से टोकन खरीदे भी कैसे हम सीड फंडिंग कर सकते हैं, इस विषय पर भी बात की तथा ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा टोकन को जोड़ने और पूरी सीड फंडिंग प्रक्रिया करने पर भी बात की, जिसमें 6 डिजिट पिन का बनाना भी शामिल है। और उस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जाना और करके भी देखा। और दोस्तों, मैं इस विषय पर लगातार कुछ वीडियो में बताता रहा हूं और बता भी रहा हूं, क्योंकि अभी भी कई सवाल आ रहे हैं सीड फंडिंग को लेकर। और इस प्रोसेस के अतिरिक्त हमने डीपी से सीड वैल्यू पाने, ट्रांजैक्शन को देखने और रिडीम करने की प्रक्रिया को भी जाना, जिसमें 85% रिडीम किए हुए, मतलब जो भी हमारे रिवॉर्ड होते हैं, रिवॉर्ड के 85% BUSD के पीवीसी मेटा टोकन और 15% BUSD शामिल है। तो साथियों, पिछले पूरे हफ्ते भर इन्हीं की बात चलती रही। अब इस हफ्ते की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत यानी कि 5 फरवरी को हमने पिछली वीकली रिपोर्ट का रिकैप किया, जिसमें कुछ सवालों के चलते सीड वैल्यू और फॉर्म वैल्यू किसे कहते हैं, सीड वैल्यू से मिले रिवार्ड का क्या करें एवं टोकन का रेट क्यों बढ़ रहा है, इनका जवाब भी दिया। साथियों, 7 फरवरी को हमने एक पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बनने पर सिस्टम कितने BUSD कीमत बढ़ा रहा है, और एक समस्या कि बार बार सबमिट करने पर भी टोकन फार्मिंग पेज पर नहीं जा पा रहे हैं, रिवॉर्ड नहीं देख पा रहे हैं, रिडीम नहीं कर पा रहे हैं रिवॉर्ड को। इस समस्या के निवारण हेतु भी हमने प्रक्रिया देखी। साथियों, 10 फरवरी के दिन रैपिड क्वेश्चन में कुछ सवालों के सीधे जवाब दिए, जिसमें सीड फंडिंग कंपलसरी है, मतलब किसी भी पीवीसी मेटा टोकन प्रक्रिया के लिए, और केवल डीपी से सीड वैल्यू को ही 0.125% BUSD प्रतिदिन की दर से रिवॉर्ड के रूप में रिलीज किया जा रहा है। बाकी जो सीड फंडिंग करते हैं हम BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर, जिसमें हमें पीवीसी मेटा टोकन रिलीज किए जाते हैं, तो वहां पर यानी कि सीड फंडिंग में हमें पीवीसी मेटा टोकन प्रतिदिन 0.25% की दर से, और टोकन फार्मिंग में अब रिवार्ड जो होते हैं वो भी हमें 0.25% प्रतिदिन की दर से रिलीज किए जा रहे हैं, फिर चाहे आपने टोकन फार्मिंग टोकन से की हो या फिर डीपी से की हो। दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की रिपोर्ट, जिसमें कुल 4100 यानी कि 4100 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 1.5431 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के आसपास बढ़ा। साथियों, पिछले हफ्ते में हमारा प्रिडिक्शन था कि पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक 63,000 यानी कि 63,000 तक, और जो टोकन का रेट है वो 12 BUSD तक यानी 12 BUSD तक बढ़ सकता है। तो टोकन के रेट में तो लगभग हम बराबर पहुंच गए, और मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक तो 12 BUSD के ज़्यादा ही हो गया पीवीसी मेटा टोकन का रेट, लेकिन खाता धारकों की संख्या में काफ़ी पीछे रह गए, 56,000 तक ही पहुंच पाए हैं अभी तक। यहाँ पर देखा जा सकता है कि सिस्टम अब हर खाता धारक बनने पर 0.00019 या फिर 0.00020 नहीं बढ़ा रहा है, मतलब BUSD नहीं बढ़ा रहा है, इससे ज़्यादा, यानी कि इस हफ्ते की बात करें तो 0.00037 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बनने पर बढ़ा रहा है। तो साथियों, टोकन का रेट तो 12 BUSD पहुंच गया है, पर क्या बिना एक्सचेंज पर लिस्ट हुए रेट बढ़ने पर हमें खुश होना चाहिए? आप कमेंट्स में लिखिएगा इसके बारे में, क्योंकि अभी टोकन का रेट बढ़ना मतलब हमारी जेबों पर दबाव पड़ना, क्योंकि देखिए सिस्टम से खरीदने का रेट है ये, सिस्टम को बेचने का नहीं। दोस्तों, अभी के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं आपके सवालों और सिस्टम की ओर से कोई अपडेट या जानकारी आने पर। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो, बढ़ाएं जरूर, यही हमारे डर को दूर कर सकता है। और साथियों, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।